गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम अपना चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यानी धातु और अधातु चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और हम वर्कशीट नंबर 13 करेंगे आज। और एक और बार हम देखेंगे कि हम कोविड इन्फेक्शन के रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं बाय वॉशिंग हैंड्स। फेस कवर करेंगे जब भी कफ या स्नीज करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे और ज़रूरत नहीं होगी तो हम घर पे ही रहेंगे। लास्ट क्लास में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स पढ़ा, जिसपे हमने देखा कि मेटल्स या नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन और वाटर के साथ। आज भी हम ये कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि जब इनका रिएक्शन एसिड या बेस से हो यानी अम्ल या क्षार से, तो ये कैसे बिहेव करते हैं। सबसे पहले हम कुछ कॉमन एसिड्स और वो कहाँ से प्राप्त होते हैं हम वो देखते हैं। लैक्टिक एसिड कहाँ से मिलता है? कर्ड यानी दही। एसिटिक एसिड यानी सिरका से मिलता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी है वो हमें आंवला से मिलता है, इसलिए हम कहते हैं कि हमें आंवला खाना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ से विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है। और जितने सारे खट्टे फल होते हैं जैसे कि नींबू, संतरा, इन सब से सिट्रिक एसिड मिलता है। ठीक है, इन सब अम्ल या एसिड के अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड्स भी होते हैं जो हम लैब में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम कुछ बेसिस पढ़ेंगे यानी क्षार। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा क्षार है, एक ऐसा बेस है जो हम सोप बनाने के लिए यूज़ करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स कुछ ऐसे बेसिस है जो एंटासिड्स यानी प्रति अम्ल के रूप में यूज़ होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इनका रिएक्शन कैसे होता है। तो मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड। यानी धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है और लवण यानी नमक बनाती है और साथ ही में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। और अगर हम इस हाइड्रोजन गैस के पास कोई ज्वाला, कोई फायर, कोई मैचस्टिक या कैंडल आते हैं तो एक पॉप ध्वनि, एक पॉप साउंड आता है। ठीक है, यानी मेटल्स और एसिड रिएक्ट करेंगे और हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, ये एक डायग्राम है। तो ये जो टेस्ट ट्यूब में है यहाँ पे रिएक्शन हुआ और इधर आप देख रहे हैं कि कैंडल को जो पास लाया गया, ये जो बबल्स आ रहे हैं ये किस लिए आ रहे हैं? ये हाइड्रोजन गैस के आ रहे हैं। तो जब हम इस गैस के पास कैंडल ले आएंगे तो उसमें एक पॉप साउंड होगा। ठीक है, अब एक ध्यान देने वाली बात यह है कि क्योंकि हमें ये पता चल गया कि एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है, इसीलिए हमें कभी भी अचार या कोई भी अम्लीय पदार्थ किसी ऐसे बर्तन में नहीं रखना है जो धातु से बना है। आप अपने घरों में ऑब्जर्व करेंगे कि घरों में हमारे जो अचार रखा होता है वो सेरामिक या प्लास्टिक कंटेनर या कांच के बर्तन में होगा, वो कभी भी धातु के बर्तन में नहीं होता और रखना भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो रिएक्ट करेगा। अब हम देखेंगे कि बेस के साथ क्या रिएक्शन है। तो कुछ मेटल्स, सभी नहीं पर कुछ मेटल्स रिएक्ट करते हैं बेस के साथ और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और साथ में सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारा रिएक्शन है, मेटल प्लस बेस यानी क्षार गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगली क्लास में हम नॉन मेटल्स के और भी उपयोग एंड यूजेस पढ़ेंगे। थैंक यू।